अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश की रेसिपी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी फ़िश कैसे बनाती हूँ। तो मैंने घी डाला अपने अंदाज़े से, क्योंकि मैंने फ़िश फ्राई करनी थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और अपना खाना बनाना शुरू करते हैं, ताकि बरकत पड़े इस खाने में, सेहत वाला खाना बने। तो गैस बहुत कम थी, तो खैर मैंने भी घी गर्म करने के लिए छोड़ दिया। मेरा घी जब गर्म होने लगा तो मैंने चम्मच से हिलाया तो अच्छे से घी गर्म हो गया। तो फिर मैंने थाली उठाई और फ़िश के पीस अलग करने लगी। फ्रीज़ की हुई फ़िश थी, क्योंकि मैंने कल मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया था, और अब मसाला रच बस गया और मज़ा आ रहा है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी मैंने फ्राई ही नहीं किया था कि मेरे मुंह से पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि दोपहर का टाइम था, भूख भी बहुत लग रही थी और मैं फ़िश छोड़ती आई। तो मैंने थाली इसलिए ऊपर दी ताकि घी गर्म था तो उसके छींटे मेरे हाथों और मेरे मुंह पे ना आए, और ना ही इर्द गिर्द की दीवारों को गंदा करें। तो इसी तरह मैं फ़िश के टुकड़े रखती आई गरम ऑयल में, और इधर से मैं थाली देती आई, और फ़िश मेरी बड़े ज़ोर शोर से फ्राई हो रही थी। और मैंने एक और पीस डाल दिया, क्योंकि बहुत सारी जगह थी अभी घी में। तो फिर मैं बैठ गई कि मेरी फ़िश फ्राई हो जाए, इंतज़ार कर रही थी। तो इतनी देर में मुझे सोच आई कि फिर से देख लूँ, तो अभी भी फ़िश फ्राई नहीं हुई। तो एक और पीस मैंने कहा चलो डाल देते हैं, जगह है। सुई गैस कम होता है, टाइमिंग कम होती है, तो ज़्यादा देर नहीं ठहरती। इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी फ़िश फ्राई कर लूँ, ताकि मेरा काम जल्दी से हो सके और मेरा खाना भी पक जाए। तो ये मैंने एक और पीस डाल दिया। मसाला बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे पीस पे लगा हुआ था। और मैंने थाली हटाई, फिर अपना मछली का टुकड़ा बीच में डाला और फिर से थाली दे दी मैंने। फिर वही गैस का इशू था, बहुत कम था, लेकिन खैर मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया ताकि अच्छे से पक जाए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लहसुन ले आऊँ, अपना लहसुन छीलूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो मैं लहसुन छीलने बैठ गई, ताकि मुझे आसानी हो और मज़ीद टाइम ना लगे मेरा। तो इसी तरह आजकल सैलाब का इतना इशू बना हुआ है और इतना दिल उदास हो रहा है कि हम अपने घर में आराम से खाना खा रहे हैं, और जो लोग मुसीबत में हैं उनके लिए बहुत ही परेशानी है। तो अल्लाह उनकी मुसीबत दूर करे, और जो इलाके बच गए हैं अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मैंने लहसुन छील लिया, फिर मैंने थाली हटाई, चम्मच उठाया और मैंने फ़िश को हिलाया। तो मेरी फ़िश अभी तैयार नहीं हुई, तो फिर मैं फिर से लहसुन पीसने बैठ गई और साथ साथ चम्मच हिलाती रही। लहसुन मेरा अब पीस चुका था, और फिर मैंने अच्छे से साफ़ किया और सारा लहसुन उतारा और उसको मैंने दोरी में डाल दिया। और ये देखिए मैंने कितने अच्छे से लहसुन पीस लिया। ये काम भी मेरा हो गया। मैंने पहले थाली दी और उसको एक साइड पे रख दिया, ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना जाए। मैं किचन में नहीं थी, किचन से बाहर पका रही थी, तो इसीलिए फिर कवर कर दिया मैंने उसको। फिर मैं बाउल लेके आई, और इस बाउल में फिर मैंने फ़िश फ्राई करने के लिए रखना था। तो अभी भी मेरी फ़िश को टाइम लग रहा था, क्योंकि घी मेरा अच्छे से गर्म नहीं था और मुझे थोड़ी जल्दी थी कि गैस चली ना जाए। तो मैंने फिर सब्ज़ मिर्चें साफ़ करना शुरू कर दी। सब्ज़ मिर्चें ऐसी थी जैसे मैं मटर निकाल रही हूँ डंडी से। तो काफ़ी टाइम मैं निकालती रही, क्योंकि मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतनी ही मिर्च निकालनी थी। फिर मैं साथ साथ हिलाती रही ताकि मेरी फ़िश जले ना। तो खैर अब घी भी अच्छे से गर्म हो गया और मछली भी बनने के नज़दीक है पीस। तो ये मैं सब्ज़ मिर्च निकालती आई, और जो ज़रूरत की थी वो मैंने रख ली। तो ये आप देखें अभी भी इसको टाइम है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका कलर एक साइड से अच्छा हो गया और लहसुन भी छिला हुआ है। और फिर मैंने फिर से देखा तो फिर थोड़ी सी पक के अभी इसको और टाइम है। फिर मैंने इस पर ढक्कन दे दिया, तो फिर मैं इसको हिलाती रही। बस अल्लाह मियाँ उन सब की मदद करें जो सैलाब में फंस चुके हैं, और अल्लाह मियाँ उन तक अपना राशन पहुँचाए और उनकी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस फिर मेरी इधर से मछली भी पक चुकी थी, और कैमरा मैन मैं खुद हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन उठ बैठ से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सरसाइज की, क्योंकि मैं इतना उठती बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं ये पका भी रही हूँ, और बस अल्लाह मियाँ जो उनकी मदद करें जो मुसीबत में है इस टाइम, और हम हमें अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखें, क्योंकि हम अभी उन इलाकों में नहीं हैं
तो हम महफूज हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करें हैं कि हम अपने घरों में आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं और बना रहे हैं। तो ये मेरी फ़िश रेडी हो गई। आप कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। थोड़ा टाइम लगा है लेकिन कलर बेहद ही खूबसूरत, और यही आना चाहिए कलर, ना ज़्यादा जले और ना ज़्यादा कच्ची रहे। और मेरी मेहनत रंग ले आई। खैर मैं खुश हो गई इस बात पे। फिर मैं इस तरह और पीस पकाने लगी। और आप सब भी दुआ करें उन लोगों के लिए, उनकी मुश्किल आसान हो। जो लोग मुसीबत में फंस चुके हैं, हम उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो फिर से मैंने अपना कैमरा सेट किया, मैंने घर का थोड़ा सा मज़ीद काम देख लिया, फिर मैं अपनी फ़िश निकालने लगी। तो अब मेरी फ़िश थोड़ी सी रेडी हो गई और कलर बहुत ही खूबसूरत था और मैं बेहद खुश थी। घर वालों की डिमांड के हिसाब से मैंने फ़िश फ्राई की। उन्होंने कहा था कि क्रंची हो और क्रिस्पी हो और कलर अच्छा हो। तो खैर उस हिसाब से, इसी तरह उसी प्रोसेस के हिसाब से मैं अपनी फ़िश डालती रही। और जो मैंने पहले आपको तरीका बताया, फ़िश के टुकड़े डालो, थाली दो और इंतज़ार में बैठ जाओ। मैंने और घर के काम साथ साथ देख लिए। ये दूसरी दफ़ा का जो चक्कर था वो मैंने फिर से डाल दिया। फिर मैं काम करके आ गई। फिर मैंने देखा, फिर मेरी फ़िश खैर रेडी हो गई थी। सारे पीस मैंने फ्राई कर लिए। अब बारी थी सालन बनाने की। तो घी तो वैसे ऑलरेडी गर्म था, तो अब मैंने प्लेट रखी और मैं अब इसमें लहसुन डालने का टाइम आ गया। फिर मैंने अपना वही पिसा हुआ लहसुन उठाया और मैंने हाथ की मदद से लहसुन गरम घी में डाला। मैं चम्मच का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करती क्योंकि हाथ का जो जायका है वो चम्मच के जायके में नहीं है। हाथ से जो मैं काम करती हूँ, बनाती हूँ, इसमें प्यार मोहब्बत शामिल हो जाती है और खाने वाला भी खुश हो जाता है। तो मेरे हाथ जल गए क्योंकि मैं ध्यान में बैठी थी मिसाले के। और मैंने प्लेट कपड़े से उठाया और मैंने लहसुन को अच्छे से पकाना शुरू कर दिया। फिर मैंने पानी उठाया और मैंने अपने दोरी में डाला ताकि मेरा अगर लहसुन जल भी जाता तो मैं फ़ौरन उसमें पानी डाल देती। ये साथ मैंने लाजमी रखा हुआ था। और फिर इसी तरह मैं लहसुन में पकाने लगी, घी में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैंने तड़के के लिए छोटी लाल मिर्च उठाई। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, खट्टा खट्टा सा। तो मैंने 3 छोटी लाल मिर्चें उठाई। मैं तो इनको डुड्डी मिर्च बोलती हूँ। और फिर मैंने कड़ी पत्ता उठाया, तेज़पात। ये तो मैं हर खाने में लाजमी इस्तेमाल करती हूँ, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और ये इससे सालन जो होता है वो चरहारा स्पाइसी मज़े का बन जाता है, उसमें जायका आ जाता है। तो फिर मैं उनको भी पकाने लगी। आँच इतनी कम थी कि खुद ब खुद आराम से सब कुछ पक रहा था। मैं भी रिलैक्स होकर बना रही थी कि मेरा खाना अच्छे से बने। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये लहसुन किस तरह ब्राउन हो गया है, मिर्च वगैरह हर चीज़ अच्छा तड़का आ रहा है। और शोर देखा आपने मसाले का। तो फिर नमक, मिर्च, हल्दी और खड़ा गरम मसाला वो भी मैंने इसमें डालना था। और ये देखिए फ़िश कैसे ब्राउन हुई पड़ी है, अच्छे कलर में आ गई है। फिर अब मेरा लहसुन अच्छे से पक गया। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और मैं इसको अच्छे से पकाने लगी। और ये देख सकते हैं। और फिर मैंने इसको थाली दे दी और टमाटर का पेस्ट अच्छे से बन रहा था। और मैं इसको मज़ीद पकाना चाहती हूँ ताकि पेस्ट अच्छे से मज़ीद बने। खड़ा टमाटर अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैंने अभी पानी नहीं डाला, सिर्फ इसको घी में ही फ्राई कर रही हूँ टमाटर को। तो फिर से मैंने थाली हटाई, वो मैं दिखा नहीं सकी। तो खैर फिर से मैंने अब टमाटर को गलने के लिए ठहरा दिया है। फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया और पानी में ही टमाटर गल जाएगा। फिर मैंने इसके बाद मसाले डाले ताकि मसाले मेरे नाक पे मत चढ़े और ना ही मिर्च जले। मिर्च जल जाएगी तो फिर खाना सही नहीं बनता, उसमें वो चीज़ नहीं होती जो एक पके मसाले में आती है। अब मेरा शोरबा बनने के लिए तैयार हो रहा है। फिर मैंने इस पर प्लेट दी और फिर प्लेट उतारने के बाद जब मैंने देखा तो शोरबा मेरा पक चुका है। और फिर इसमें मैंने दही डाली। दही भी अंदाज़े से डालती हूँ, तो आधी मैंने दही डाली। दही भी अच्छी थी, ताज़ा मुझे लग रही थी। खैर फिर मैं उसमें चम्मच हिलाने लगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और आप देख सकते हैं कैसे मिक्स हो रही है दही। थोड़ा चम्मच इसलिए मैंने हिलाया ताकि दही कहीं कहीं से जमी हुई ना रहे। तो अब ये बिल्कुल मिक्स हो गई है दही। फिर मैंने इस पर प्लेट दी तो रुमाल मेरा बेचारा मछली के मसाले से ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने प्लेट उतारी। फिर शोरबा भी पक रहा था
तो मैंने खुशबू महसूस की, तो फिर मैंने कहा चलो अब इसमें मिर्च डाल देते हैं। अगर मैं भुनी में ही मिर्च डाल देती तो मेरी मिर्च गल जाती, मिक्स हो जाती और वो खूबसूरती सालन में नज़र ना आती जो अब आएगी। तो मैंने भी मिर्च को थोड़ा सा बॉईल करा ताकि मिर्च कच्ची ना रहे। तो ये जी मैंने फिर मुझे एहसास हुआ कि शोरबा थोड़ा सा फीका ना हो जाए, तो फिर मैंने जो मेरी बची हुई मिर्च थी वो भी डाल दी। तो अब आप देखें पानी खुश्क हो गया और घी कैसे अपने जोश में आ गया और इतना अच्छा मसाला भून चुका है, टमाटर नज़र नहीं आ रहा, दही मैच हो गई है, मिर्च वगैरह ये सब कुछ पक गया है और बहुत अच्छा लग रहा था मसाला। इसी तरह आप लोग भी ट्राई करें, ये मसाला बहुत ही अच्छे से बनता है, ग्राइंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा टाइम लगता है। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया मेरी ज़रूरत के हिसाब से। फिर मेरा पानी भी पक चुका था, फिर मैंने इसमें फ़िश छोड़ दी। तो ये आप देखते जाएं फ़िश कैसे क्रंची और अकड़ी हुई सी मैंने फ्राई की। अब ये पानी में टूटेगी नहीं, अगर मैं इसको कच्चा छोड़ देती या जल्दबाजी मचाती तो ये पानी में टूट के घुल जाती और फिर वो मज़ा नहीं आता। फिर इसी तरह मैंने सारी फ़िश छोड़ दी ताकि शोरबे में भी मछली का जायका आ जाए। तो फिर इस पर मैं अब प्लेट दूँगी। ये आप देख लें कितना मज़े का कलर आ रहा है और इतना प्रोफेशनल कलर आ रहा है। तो खैर भी मैंने थाली दे दी और प्लेट के उतारा तो फिर भी मछली बन रही थी और आप ये देखें कि मछली टूटी नहीं है कहीं से, और यही खूबसूरती होती है। फिर मैंने इस पर गरम मसाला डाला। गरम मसाला जो ज़्यादा तीखा नहीं बनाया हुआ, मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। फिर मेरा खाना का टाइम हो गया, तो फिर आप देखें शोरबा और पानी आपस में कैसे मिक्स, ऐसे लेस से बन गए जैसे हम पावे बनाते हैं। इतना मज़े का था। मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब